संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी मुख्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिरकत की। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को ये हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। ये सबसे पहले जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया है और इसमें जो निर्देश है वो आपके समक्ष रखूंगा। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर नागरिक की रूह कांप जाएगी। ये जंगल राज ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में है, ये कर क्या रहा है? और कोई राजनीति नहीं है, लेकिन कुछ कड़े सवाल जरूर हैं जो पूछे जाएंगे। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही है। ये कौन है? ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे ये सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, ये सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है
ये बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी। सबसे पहले कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना ये अनिवार्य है। ये हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब ये जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया